कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वविकर्मणि। ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथ श्री विष्णु पुराण ओम की कथा महान जय श्री विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण। मैं माँ हूं, धरती माँ। आदर्श परिवार वही होता है जिसमें संकट के समय परिवार का हर सदस्य संकट का सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है। कैकेयी ने केवल श्री राम को वनवास देने का वचन मांगा था, किंतु ये कैसे संभव था कि लक्ष्मण जैसा अनुज अपने भाई का साथ देने से पीछे हट जाता। धन्य है देवी सुमित्रा, जिन्होंने अपने पुत्र का निर्णय सुनकर शोकातुर होने के बजाय उसकी पीठ थपथपाई। इतिहास ऐसी माता और ऐसे पुत्र के दर्शन को अपना सौभाग्य समझेगा। प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भवा। माताश्री, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। हाँ? माताश्री, मैंने भ्राता श्री राम के साथ 14 वर्ष का वनवास जाने का निर्णय कर लिया है। यह क्या माते? आपकी आंखों में अश्रु? क्या आपको मेरा निर्णय सुनकर दुख हुआ है माते? नहीं पुत्र, ये तो हर्ष के आंसू है। दुख तो मुझे तब होता जब तुम इसके अतिरिक्त कोई और निर्णय लेते। मैंने कई बार प्रयत्न किया कि तुमको और पुत्र राम को मैं अलग अलग दिख सकूं, परंतु मैं कभी तुम दोनों को अलग अलग नहीं दिख सके। मैं तुम्हारा नाम लेती हूं तो मेरी आंखों के समक्ष पुत्र राम का मुख आ जाता है। मैं राम का ध्यान करती हूं तो तुम्हारा ध्यान उसके साथ चला आता है। मुझे पुत्र राम के बन जाने का दुख था, पर तुम्हारा निर्णय सुनकर दुख आधा हो गया। मेरा पुत्र राम अब वन में अकेला नहीं होगा। आप धन्य है माते, धन्य है आप। जिस पुत्र की आप जैसी माता हो, उसके लिए यह संसार ही बैकुंठ है। प्रलय तक यह संसार का इतिहास आपकी महिमा का गुणगान करता रहेगा माते। आयुष्मान भवा। माते, आपके चरणों की धूल मेरे माथे का तिलक है। अब मुझे विदा करें।
यशस्वी भव। मुझे सब कुछ ज्ञात हो चुका है शिष्य। जब तुमने अपनी गुरु माता से गेरुए वस्त्र लिए थे, तब मैं सोच रहा था कि इसका क्या कारण हो सकता है, क्योंकि राम का कोई काम अकारण तो हो ही नहीं सकता। परंतु आज मैं समझा कि उसका क्या कारण था। कब क्या होगा, ये तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता राम। ये वस्त्र मुझे अत्यंत प्रिय है गुरुदेव, और फिर ये रंग मेरे अंतर में रचा हुआ है। मैं कुछ और ही सोच रहा था प्रिय शिष्य। क्या गुरुदेव? तुम 14 वर्ष के लिए वनवास पर जा रहे हो राम, और मैं ये भली भांति जानता हूं कि महाराज दशरथ 14 पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। उनका क्या होगा राम? हम सूर्यवंशी हैं गुरुदेव, नियति को झेलने में हम अभ्यस्त हैं। तुम्हें लौटने में विलंब हुआ, इसलिए मैं यहां चला आया। अब मुझे जाकर अभिषेक का प्रबंध रुकवाना पड़ेगा। रघुकुल में ऐसा पहली बार हुआ है, पहली बार। नाथ, आप सोच रहे होंगे कि बाकी सारे आभूषणों का तो मैंने त्याग कर दिया, किंतु इसका क्यों नहीं? इसे पहनाते समय माता कैकेयी ने मुझसे वचन लिया था कि मैं इसे सदा अपने साथ रखूं। माता कैकेयी का आदेश मैं नकार नहीं सकती, और फिर वचन का पालन करना तो रघुकुल की परंपरा है। माताश्री, पुत्र राम, मेरे भाग्य में ये दिन देखना भी लिखा था कि मेरे जिस पुत्र के लिए राजसी वस्त्रों का भंडार भरा हो, उसे ये वस्त्र धारण करने पड़ेंगे। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? ये वस्त्र तो अत्यंत पावन है माताश्री। ये वस्त्र उस सत्य की घोषणा है कि इन्हें धारण करने वाले ने संसार के समस्त बखेड़ों से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। वो अब मोह माया के जाल से निकल चुका है। सांसारिक चमक दमक अब उसे लुभा नहीं सकती।
माता, मैं आपसे विदा लेने आया हूं माता। किस मन से विदा करूं तुम्हें पुत्र? किस मन से विदा करूं तुम्हें पुत्र? और तुम मुझसे वो लेने आए हो जो कोई तुमसे पहले ही मांग चुका है। क्या मांग चुका है माता? विदाई। परंतु मुझसे भी पहले किसने मांगी आपसे विदाई? पुत्र लक्ष्मण ने। उसने तुम्हारे साथ वनवास जाने का निर्णय ले लिया है पुत्र। वनवास? लक्ष्मण ने? हाँ पुत्र। ये क्या अनुज? माता सुमित्रा ने मुझे बताया कि तुमने भी वनवास जाने का निर्णय लिया है। हाँ भ्राताश्री। भ्राताश्री, क्या आपको मेरे जीवन का वो एक पल, एक क्षण, एक पहर भी स्मरण है जब मैं आपसे उतनी दूर रहा हूं जितनी दूर आपसे आपकी छाया रहती है? नहीं अनुज। तो फिर भ्राताश्री, मैं आपसे कैसे दूर रह सकता हूं? जहां श्री राम वहीं लक्ष्मण। किंतु अनुज, मुझे तो वन जाने के लिए माता कैकेयी ने आदेश दिया है। ऐसा तुम्हें तो कोई आदेश नहीं मिला। भ्राताश्री, आपके साथ जाने के लिए मुझे किसी के आदेश की आवश्यकता नहीं है। और फिर भाभी सीता भी तो आपके साथ जा रही हैं। उन्हें भी तो किसी ने आदेश नहीं दिया जाने का। सत्य है अनुज। किंतु अनुज, आज जानकी ने जो मेरे समक्ष तर्क रखा वो इतना शक्तिशाली था कि उसका कोई उत्तर ही नहीं था मेरे पास। उसने कहा कि मैं आधे अंग से वन नहीं जा सकता क्योंकि वो मेरी अर्धांगिनी है और इसीलिए उसे साथ ले जाना ही होगा। भ्राताश्री, यदि भाभी जानकी आपकी अर्धांगिनी है तो मैं आपकी छाया हूं। यदि आप अपना आधा अंग छोड़कर वन नहीं जा सकते तो आप अपनी छाया को भी अयोध्या में छोड़कर नहीं जा सकते भ्राताश्री। भ्राताश्री, वन में आपकी और भाभीश्री की देखभाल कौन करेगा? कौन रक्षक और प्रहरी बनकर रहेगा? कौन आपकी सेवा करेगा? आप अनुज समझकर नहीं तो सेवक समझकर ही अपने साथ ले चलिए। पर मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकता भ्राताश्री। मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकता। लक्ष्मण, तुम मेरे अनुज हो, प्रिय अनुज, और प्रिय अनुज बनकर ही रहोगे। किंतु मैं तुम्हें अपने साथ चलने की अनुमति केवल तभी दे सकता हूं जब देवी उर्मिला तुम्हें स्वेच्छा एवं प्रसन्नता से मेरे साथ चलने की अनुमति दे दें। अवश्य भ्राताश्री, अवश्य। परंतु मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि मेरी धर्मपत्नी देवी उर्मिला को अनुमति प्रदान करने में तनिक भी संकोच होगा। भ्राताश्री, जिस प्रकार आप मेरे आदर्श हैं, भाभी जानकी देवी उर्मिला का आदर्श है। मैं अभी देवी उर्मिला से अनुमति लेकर आता हूं।
हम कितनी प्रसन्न थी कि विवाह के उपरांत भी हम बहनें साथ साथ रहेंगी, ससुराल में भी मायके के भांति रहेंगी। क्या पता था कि भाग्य में ससुराल पहुंचकर ही बिछड़ना लिखा था। दीदी, तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे? मेरी अनुपस्थिति में तुम तीनों का उत्तरदायित्व और बढ़ गया है। सबसे पहले तो मेरे स्थान पर तुम तीनों को बड़ी माँ की देखभाल करनी है। रघुकुल की परंपरा और एकता सारे संसार में प्रसिद्ध है। तुम तीनों को उस एकता को बनाए रखना है। इस परिवार को एक सूत्र में बांधे रखना है। मुझे तो दुख इस बात का है दीदी कि ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे परिवार के कारण हो रहा है। नहीं मांडवी, होने को कौन टाल सकता है मांडवी, किंतु तुम मुझे वचन दो कि तुम माता कैकेयी को पल भर के लिए भी आभास नहीं होने दोगी कि इस घटना के कारण पारिवारिक नातों में कोई भी अंतर आया है। तुम तीनों को हर स्थिति को संभाल के रखना होगा। पुत्रवधुएं वो स्तंभ होती हैं जिन पर परिवार की परंपरा टिकी होती है। हम चारों वही स्तंभ हैं। मैं तो जा रही हूं, किंतु अब इस परंपरा को तुम तीनों को ही संभाल के रखना होगा। दीदी, ये सोचकर ही मन कांप उठता है कि हम आपको 14 वर्ष तक नहीं देख पाएंगे। उर्मिला, काल चक्र कितनी तीव्रता से चलता है। पलक झपकते ही ये 14 वर्ष भी बीत जाएंगे और फिर हम चारों एक बार फिर इकट्ठे हो जाएंगे। ये देवी उर्मिला कहाँ गई? ये क्या है स्वामी? देवी, मैं भ्राताश्री के साथ वनवास को प्रस्थान कर रहा हूं। आप, इसका अर्थ है आप मुझे भी अपने साथ ले चलेंगे? मैं तो धन्य हो गई। नहीं देवी, मुझे खेद है कि मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा पाऊंगा। क्यों? दीदी तो जीजा श्री के साथ जा रही हैं। जब आपके आदर्श अपनी धर्मपत्नी को अपने साथ ले जा सकते हैं, तो आप मुझे क्यों नहीं ले चलते? देवी, मैं भ्राताश्री का सेवक बनकर जा रहा हूं और एक सेवक को यह शोभा नहीं देता कि वो किसी और को अपने साथ ले जाकर अपने स्वामी का भार बढ़ाए। देवी, मैं जानता हूं कि आपको इसका दुख है, परंतु मुझे विश्वास भी है कि आप मेरी परिस्थिति को समझने का प्रयत्न करेंगी। मेरी इच्छा थी कि मैं आपकी सेवा करती। देवी, मैं आपके पास एक याचना लेकर आया हूं। आदेश थे स्वामी। भ्राताश्री का आदेश है कि जब तक आप मुझे स्वेच्छा से और प्रसन्नता पूर्वक अनुमति प्रदान नहीं करेंगी, तब तक मैं उनके साथ नहीं जा सकता। देवी, आप तो जानती हैं कि मैं भ्राताश्री के बिना
सांस भी नहीं ले सकता। मैं जानता हूं देवी कि आप लक्ष्मण की पत्नी होने का दंड भोग रही हैं, परंतु जब तक आपकी अनुमति नहीं होगी मेरा संकल्प पूर्ण नहीं हो सकता। ऐसा मत कहिए स्वामी। आपके भ्राता प्रेम को ये संसार सदा उदाहरण के रूप में स्मरण रखेगा। मैं मन की गहराइयों से आपको जाने की अनुमति देती हूँ और ये वचन भी देती हूँ कि आपके लौटने तक मैं कोई भी वह सुख नहीं मांगूंगी जो वन जीवन में आपको ना मिलता हो। धन्य हो देवी, तुम धन्य हो। तुम्हारे इस त्याग और बलिदान को संसार सदैव याद रखेगा। पति का निर्णय सुन लिया, फिर भी नहीं उदास, रहकर महलों में उसे सहना है बनवास। होठों पर होगी हंसी, मन में होगी आग, अमर रहेगा उर्मिला, जग में तेरा त्याग, जग में तेरा त्याग। जीव ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथ श्री विष्णु